हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। मेरा नाम है राजन सिंह। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम जून मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो डिफरेंट अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए बेनिफिशियल रहेंगे। जैसे कि काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स लाइंड अप हैं। अभी एसएससी की बात करें तो अभी CHSL का टायर 2 होने वाला है, उसके बाद CGL का टायर 1 होगा। बैंकिंग एग्ज़ाम्स की बात करें तो RRB PO का नोटिफिकेशन आ चुका है। RRB PO एंड असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आ चुका है। उनके एग्ज़ाम सितंबर मंथ में होंगे। RBI ग्रेड बी का एग्ज़ाम्स होना है 9 जुलाई को। उसके अलावा IDVI एग्जीक्यूटिव का एग्ज़ाम्स होने वाला है। IRDAI का प्रीलिम एग्ज़ाम होने वाला है। तो काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स लाइंड अप हैं जिनमें करंट अफेयर्स का वेटेज रहता ही है। तो ये डिफरेंट जो सारे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उन सारे एग्ज़ाम्स के लिए ये करंट अफेयर्स बेनिफिशियल रहने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। तो हर साल 19 जून को ऑब्जर्व करते हैं हम वर्ल्ड सिकल सेल एनीमिया डे। वर्ल्ड सिकल सेल एनीमिया डे सेलिब्रेट किया जाता है 19 जून को। और ये सिकल सेल एनीमिया होता क्या है? ये एक ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड रेड ब्लड सेल्स डिसऑर्डर होता है। सिकल सेल एनीमिया होता क्या है? ये एक ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड रेड ब्लड सेल्स डिसऑर्डर होता है। जो हमारी RBCs होती हैं, रेड ब्लड सेल्स होती हैं हमारी बॉडी में, वो राउंड होती हैं जनरली एंड वे मूव करती हैं स्मॉल ब्लड वेसल्स में। स्मॉल ब्लड वेसल्स में वो मूव करती हैं एंड हमारी बॉडी में वे ऑक्सीजन को कैरी करती हैं। जो RBC होती हैं वो राउंड होती हैं एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स में मूव वे ऑक्सीजन को लेके जाती हैं। बट अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसको सिकल सेल एनीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है, उसकी जो RBCs होंगी वो हार्ड एंड स्टिकी हो जाएंगी एंड वो एक C शेप टाइप की दिखेंगी। तो सिकल जो होता है वो C शेप का होता है, इसलिए इसका नाम रखा गया है सिकल सेल एनीमिया। एंड ये जो सेल्स हो जाएंगी, जो सिकल सेल्स होंगी, ये काफ़ी जल्दी मर जाती हैं, काफ़ी जल्दी डेड हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में RBC रेड ब्लड सेल्स की कांस्टेंट शॉर्टेज होने लगती है। तो हर साल 19 जून को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड सिकल सेल एनीमिया डे। अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उड़ीसा के लोगों को ग्रीट किया रज पर्व पे। तो ये रज पर्व क्या होता है? ये 3 डेज का फेस्टिवल होता है। 3 डेज फेस्टिवल ऑफ वुमेनहुड। 3 डेज फेस्टिवल ऑफ वुमेनहुड। एंड ये सेलिब्रेट किया जाता है उड़ीसा में। तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उड़ीसा के लोगों का रज पर्व पे स्वागत किया। एंड ये जो रज पर्व होता है इसको मिथुन संक्रांति के नाम से भी जानते हैं एंड इसको सेलिब्रेट किया जाता है उड़ीसा में। ये 3 डेज का फेस्टिवल होता है। मई मंथ की बात करें, मई मंथ, तो हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है उसने अभी डेटा पब्लिश किया है मई मंथ के लिए। एंड इंडिया का जो ओवरऑल एक्सपोर्ट है वो मई 2023 में, मई मंथ में हमारा इंडिया का ओवरऑल एक्सपोर्ट रहा है $60.29 बिलियन। इंडिया का मई मंथ में जो एक्सपोर्ट रहा है टोटल वो है $60.29 बिलियन। ये फिगर आपको बस ध्यान में रखनी है। $60.29 बिलियन इंडिया का ओवरऑल एक्सपोर्ट रहा है मई मंथ में। तो अब MCQ स्टार्ट करते हैं आज के। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली कंडक्टेड द फर्स्ट टेस्ट ऑफ एन ऑटोनोमस फ्लाइंग टैक्सी टू ईज ट्रैफिक कंजेशन। यातायात के में जो ट्रैफिक होता है, जो ट्रैफिक रहता है, उसको कम करने के लिए किस कंट्री ने फ्लाइंग टैक्सी का टेस्टिंग की है? तो अब जो टैक्सी जो होंगी वो हवा में भी चला करेंगी एंड इसका जो परीक्षण किया है, इसका जो टेस्टिंग की है वो की है इजराइल ने। इजराइल जो कंट्री है उसने फ्लाइंग टैक्सी का
फर्स्ट टेस्ट किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इजराइल हैज़ टेस्टेड ऑटोनोमस फ्लाइंग टैक्सी टू ईज ट्रैफिक कंजेशन। एंड इजराइल जो कंट्री है, इसकी जो कैपिटल है वो है जेरूसलम। यहाँ पे करेंसी चलती है शेकेल, एंड जो इजराइल है उसके प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू। तो पहली फ्लाइंग टैक्सी की टेस्टिंग की है इजराइल ने। इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम, वहाँ पे करेंसी चलती है शेकेल, एंड बेंजामिन नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर हैं इजराइल के। विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ ज्वाइंड हैंड्स विद एयर जल्दी नेटवर्क टू प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस फॉर अंडर सर्व्ड कम्युनिटीज़ इन 12 स्टेट्स ऑफ इंडिया। एक ये एयर जल्दी नेटवर्क है, इसने किस कंपनी के साथ टाई अप किया है? एंड ये दोनों मिलकर जो 12 इंडिया के 12 स्टेट्स के जो अंडर सर्व्ड कम्युनिटीज़ हैं उनको इंटरनेट की एक्सेस प्रोवाइड करेंगे। तो एयर जल्दी नेटवर्क ने टाई अप किया है माइक्रोसॉफ्ट के साथ। जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है उसके साथ टाई अप किया है, एंड इंडिया के 12 स्टेट के अंडर सर्व्ड कम्युनिटीज़ को ये इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड कराएंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माइक्रोसॉफ्ट के साथ टाई अप किया है। एंड माइक्रोसॉफ्ट की अगर हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी यूएसए में हेडक्वार्टर है माइक्रोसॉफ्ट का। एंड माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं सत्य नडेला, ये भारतीय मूल के हैं। सत्य नडेला इज द सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। Which All India Institute of Medical Science has become the first to receive National Accreditation Board of Hospitals and Healthcare Providers Accreditation? इंडिया के किस एम्स को NABH एक्रेडिटेशन से नवाजा गया है? तो इंडिया का कौन सा ऐसा एम्स है जिसको पहली बार NABH एक्रेडिटेशन से नवाजा गया है? तो ये इंडिया का एम्स है एम्स नागपुर। एम्स जो नागपुर है उसको अभी रिसेंटली NABH एक्रेडिटेशन मिला है। तो एम्स की फुल फॉर्म होती है हमारी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, एंड NABH की फुल फॉर्म है नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। तो ये एम्स नागपुर को ये NABH एक्रेडिटेशन से अभी नवाजा गया है, और ऐसा करने वाला ये पहला एम्स बना है इंडिया का। Which one of the following countries has become the first to regulate anti-tobacco warnings on OTT platform? OTT प्लेटफॉर्म पे एंटी टोबैको वार्निंग्स को रेगुलेट करने वाला कौन सा कंट्री बन गया है? कौन सा कंट्री फर्स्ट कंट्री है? Which of the following is the first country? OTT प्लेटफॉर्म पे एंटी टोबैको वार्निंग्स को रेगुलेट करने वाला दुनिया का पहला कंट्री कौन सा बन गया है? तो ये हमारा ही कंट्री है, इंडिया। इंडिया हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू रेगुलेट एंटी टोबैको वार्निंग्स ऑन OTT प्लेटफॉर्म्स। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन से, इंडिया। एंड एक बार बैंकिंग एग्जाम्स में पहले OTT की फुल फॉर्म भी पूछी गई है, तो ये है ओवर द टॉप। OTT की फुल फॉर्म होती है ओवर द टॉप। एंड ये जो OTT प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं हमारे? काफ़ी सारे हैं आजकल। तो नेटफ्लिक्स हो गया, जैसे अमेजन प्राइम हो गया, हॉटस्टार, ये सारे हमारे OTT प्लेटफॉर्म्स हैं। रिसेंटली इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी हैज़ ज्वाइंड CLN which works to test vaccines that can be used during pandemic and epidemic disease outbreaks. Here CLN stands for, जो इंडिया का इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है, उसने CLN को ज्वाइन किया है। तो ये CLN है सेंट्रलाइज्ड लेबोरेटरी नेटवर्क। तो इंडियन का जो ये हमारा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है, इसने CLN को ज्वाइन कर लिया है, सेंट्रलाइज्ड लेबोरेटरी नेटवर्क को। एंड ये सेंट्रलाइज्ड लेबोरेटरी नेटवर्क काम क्या करता है? ये वैक्सीन्स की टेस्टिंग करता है। वैक्सीन्स की टेस्टिंग करता है जो किसी एपिडेमिक या पेंडेमिक के दौरान यूज़ की जा सकती हैं।
वर्ल्ड बाईसाइकिल डे ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट। विश्व साइकिल दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो हर साल वर्ल्ड बाईसाइकिल डे हम सेलिब्रेट करते हैं 3 जून को। वर्ल्ड बाईसाइकिल डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन 3 जून। एंड फर्स्ट टाइम जो वर्ल्ड बाईसाइकिल डे सेलिब्रेट किया गया था वो किया गया था 2018 में। वर्ल्ड बाईसाइकिल डे वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन 2018 एंड इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 जून। एज पर द रिसेंट न्यूज, यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मनसुख मांडविया हैज इनॉग्रेटेड द स्टेट ऑफ द आर्ट नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एट विच प्लेस। जो हमारे मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर हैं मनसुख मांडविया जी, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तो यूनियन मिनिस्टर कौन है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के? मनसुख मांडविया। एंड इन्होंने अभी नेशनल ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया है FSSAI के। एंड किस प्लेस पे किया है ये हमसे पूछा गया है। तो FSSAI के नेशनल ट्रेनिंग सेंटर का इन्होंने उद्घाटन किया है गाजियाबाद में, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद सिटी में हमारे यूनियन मिनिस्टर ने नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर FSSAI का उद्घाटन किया है। उत्तर प्रदेश के हमारे चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ जी। Recently, India has conducted Asia's first demonstration of performance-based navigation for helicopters using Gagan satellite technology. Gagan is a jointly developed by which among the following organization? अभी रिसेंटली भारत ने गगन उपग्रह प्रौद्योगिकी का उपयोग करके हेलीकॉप्टर के लिए प्रदर्शन आधारित नेविगेशन का एरिया का पहला प्रदर्शन किया है। तो ये जो गगन सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है इसको जॉइंटली किसने डेवलप किया था? तो गगन जो टेक्नोलॉजी है, गगन सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, इसको डेवलप किया है हमारे इसरो ने, इसरो एंड एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एंड इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। एंड इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु शहर में, कर्नाटका में। एंड एस सोमनाथ इज द चेयरपर्सन ऑफ इसरो। तो इसरो एंड एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया दोनों ने ज्वाइंटली डेवलप किया है गगन सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलोर शहर में। वेयर विल द यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन रीजनल ऑफिस विल बी सेटअप इन इंडिया। जो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है उसका रीजनल ऑफिस इंडिया में कहाँ पे सेटअप किया जाएगा? तो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की बात करें तो ये इस्टेब्लिश हुई थी 1874 में। इसका हेडक्वार्टर है बर्न, स्विट्जरलैंड में। जो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है ये 1874 में इस्टेब्लिश की गई थी। हेडक्वार्टर है इसका स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड के बर्न शहर में। एंड इसका अभी रीजनल ऑफिस इंडिया में ओपन किया जाएगा। तो ये इंडिया में इसका रीजनल ऑफिस ओपन होगा इंडियन कैपिटल न्यू दिल्ली में। तो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का रीजनल ऑफिस इंडिया में न्यू दिल्ली में सेटअप किया जाएगा। एंड जो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है वो 1874 में इस्टेब्लिश की गई थी। इन विच ईयर इंडियाज 28th स्टेट तेलंगाना वाज फॉर्म्ड। भारत का जो 28वां स्टेट है तेलंगाना, वो किस ईयर में फॉर्म किया गया था? तो जो तेलंगाना था वो फॉर्म हुआ था 2 जून 2014 को। तेलंगाना वाज फॉर्म्ड ऑन 2 जून 2014। 2 जून 2014 को तेलंगाना स्टेट फॉर्म किया गया था। एंड इसलिए ही हर साल हम 2 जून को तेलंगाना फॉर्मेशन डे ऑब्जर्व करते हैं। तेलंगाना फॉर्मेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 2 June
बिकॉज तेलंगाना वॉज फॉर्म्ड ऑन 2 जून 2014। तो हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन से 2014, सन 2014 में तेलंगाना फॉर्म हुआ था। तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है एंड तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग प्रैक्टिस मॉक बैंकिंग।